पंजाब शहर शहर हो रही तबाही की, मैदान से लेकर पहाड़ तक आसमान से आफत बरस रही है। मैदानी इलाकों में तो सिर्फ जल प्रलय से तबाही मची हुई है, लेकिन पहाड़ों पर तो दरकती चट्टानों ने लोगों की जिंदगी पर खौफ का साया बनाया हुआ है। उफनते डैम और नदियों की विकराल धारा डरा रही है, तो रिहायशी इलाकों में घुसा पानी जिंदगी पर संकट खड़ा कर रहा है। दरकते पहाड़ सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। आलम यह है कि अपने आशियाना छोड़ना अब लोगों की मजबूरी सी बन गई है। बाढ़ का विनाशकारी बवंडर, शहर शहर कर रहे हैं सरेंडर। आसमान से बरस रही है आफत, जमीन पर जल प्रलय जैसी मुसीबत। गुस्से में है पहाड़ी नदियां, इमारतों के वजूद पर खतरा। जुलाई में मूसलाधार बारिश पल पल इम्तिहान ले रही है। सैलाब का ऐसा शिकंजा कस रहा है मानो समंदर ने शहरों में अपना ठिकाना बना लिया है। मैदान से पहाड़ तक बादल पाड़ बारिश से सैलाब आउट ऑफ कंट्रोल है। जबरदस्त बरसात ने ऐसे जख्म दिए हैं जिनके निशान ताउम्र याद रहेंगे। उफनते डैम और नदियों की विकराल धारा डरा रही है, तो रिहायशी इलाकों में घुसा पानी जिंदगी पर संकट खड़ा कर रहा है, तो दरकते पहाड़ सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। आलम यह है, अपने आशियाने छोड़ना अब लोगों की मजबूरी बन गई है। जिन घरों को इन लोगों ने अपने सपनों का महल समझा था, वो ही घर उनके लिए खतरा बन गए हैं। इनके पास अपनी जान के अलावा साथ में ले जाने को कुछ नहीं है, बस बेजुबान जानवरों की फिक्र इनको जरूर है। लगातार हो रही तेज बारिश से तिनगढ़ गांव भी खतरे की जद में आ गया। गांव पर लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से गांव के 50 परिवारों को नजदीकी आपदा राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद ये लोग रोते बिलखते राहत कैंप में डूबते को तिनके का सहारा की तरह जिंदगी काट रहे हैं। मूसलाधार बारिश से मंजोली नामे तोक में भी लैंडस्लाइड हुआ, जिसका मलबा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल के कमरों में घुस आया, जिससे स्कूल भवन का ज्यादातर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गांव के गले की दुकान में रखा राशन भी मलबे में दब गया। खतरे को देखते हुए ग्रामीणों को राहत शिविर में शिफ्ट करने के साथ ही उनके पशुओं को पास के भेगुन गाँव में शिफ्ट किया गया है। बुढ़ाकेदार क्षेत्र में प्रशासन ने आपदाग्रस्त तिनगढ़ गांव को समय रहते खाली करा दिया, इससे बड़ी जनहानि होने से बच गई। दरअसल प्रशासन ने जैसे ही गांव से लोगों को शिफ्ट किया, 3 घंटे बाद ही गांव के ऊपर भूधसाव हो गया और 15 मकान ढह गए। जिला प्रशासन ने आपदा को भांपते हुए और गांव के 50 लोगों को विनायक हाल स्कूल में शिफ्ट कर दिया है। गनीमत ये रही कि 3 घंटे पहले ही गांव के 50 लोगों को स्कूल में शिफ्ट किया गया और 3 घंटे बाद भारी मात्रा में तिनगढ़ गांव के ऊपर भूस्खलन हो गया और जिसकी जद में 8 से 15 मकान आ गए। कल से जिला प्रशासन मौके पर है और सबको राहत कार्य और बचाव कार्य में लगे हुए हैं और जिला प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि सरकार की पॉलिसी के तहत सबको मुआवजा दिया जाएगा। बारिश से अब भी खतरा बना हुआ है। लोगों के दिलों में दहशत है कि कहीं उनके बचे कुचे घर भी तबाह न हो जाए। आपदा ने इनका सब कुछ छीन लिया है। ये लोग अब सरकार के भरोसे हैं। संबंधित विभाग हैं, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई विभाग हो, चाहे जल संस्थान हो, चाहे हमारा बिजली का विभाग हो, सभी विभागों को और जो हमारी एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, उनको बाकायदा जो है कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा हर सेक्टर पे निगरानी रखने के लिए जो हमारे राजस्व विभाग की टीम है, उनको सबको अलर्ट में कहाँ पे क्या हो रहा है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पूरा प्रयास किया जाएगा कि कहीं न कहीं हम जो इस आपदा से जो जहाँ पे दिक्कत हो रही, जैसे यमुनोत्री में थी मतलब क्षति का जो, उसके लिए लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है नदी को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए। पहाड़ पर आफत मूसलाधार बरस रही है। केदारनाथ धाम से महज 15 किलोमीटर पहले सोनप्रयाग में पहाड़ टूटकर बिखर गया। खुशकिस्मती यही रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। भारी बारिश की वजह से उत्तराखंड में लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा हुआ है। यहाँ सड़क पर चलना मुसीबत को दावत देना है। आसमानी कहर की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। सैलाब का ऐसा मंजर जिसे देखकर ही दिल दहल जाए। सैलाब की जद में आने वाली हर चीज का वजूद मिटता जा रहा है। देखिए कैसे देखते ही देखते दुकानें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। उत्तराखंड के टिहरी में बालगंगा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया।
सैलाबी कहर में कई घर जमींदोज हो गए। मकान हो या दुकान, उफनाई बालगंगा के कहर से किसी का भी बचना नामुमकिन है। तिनके की तरह सब पानी में समाये जा रहे हैं। टिहरी के तौली गांव में भारी बारिश से हुए लैंडस्लाइड में एक मकान जमींदोज हो गया, जिससे मकान में सो रही मां बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में भी लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर सामने आया। अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे, श्रद्धालु में हड़कंप मच गया। देहरादून में भी नदी नाले उफान पर है। सहस्त्रधारा में नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद पर्यटकों की एंट्री पर रोक लग गई। मैं देहरादून से सटे हुए एक बहुत ही मशहूर, बहुत प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट पर हूँ। उसका नाम है सहस्त्रधारा। और सहस्त्रधारा में जो नदी है उसका मैं अभी जो रौद्र रूप है वो आपको दिखाने वाला हूँ। मानसून की वजह से यहाँ पर सभी नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। पिछले 24 से 48 घंटे हो गए उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। गंगोत्री धाम से लेकर के यमुनोत्री धाम और आदि कैलाश तक जो नदियां हैं वो पूरे जलस्तर उनका बहुत बढ़ा हुआ है। महाकाली नदी बढ़ी हुई है और गोला नदी, टोंस, सोंग सब नदियों का जलस्तर जो है काफी बढ़ा हुआ है। ये सबसे पहले ये आप देखिए कि ये नदी अमूमन तौर पर शांत रहती है और यहाँ ये पिकनिक स्पॉट इसलिए भी है क्योंकि पानी उतना ही रहता है जितना लोग नहा सकते हैं। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि इसमें इस समय मानसून की वजह से पानी बहुत बढ़ गया है। और मानसून की वजह से पानी बढ़ने के बाद यहाँ देखिए बहुत सारी दुकानें भी बंद हैं। जो पर्यटक की गतिविधियां होती हैं वो सब बंद हो गई हैं। और इसका पानी इतना तेज है कि अगर, और पत्थर बहुत हैं इस नदी में, इसीलिए यहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही अभी रोकी गई है। कुछ पर्यटक इक्का दुक्का आ रहे हैं लेकिन सभी की आवाजाही रोक दी गई है। उधर भी आप पहाड़ से देख सकते हैं किस तरह से वो झरना फूट रहा है। अभी वो भी अमूमन तौर पर वहां से पानी बहुत ही कम रहता था, नहीं के बराबर। और अब आप देख सकते हैं कि कितना पानी उधर से आ रहा है। और सामने इस नदी का रौद्र रूप देखिए, कितने तूफानी वेग से ये सहस्त्रधारा की जो एक नदी है जिसकी वजह से यहाँ पर्यटक आते हैं, तो उनको आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पानी का जो एक मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि इसको देखकर डर लगता है, जो डरावना रूप है वो आप देखिए। और पूरी तरह से इसे देखकर भयभीत होना लाजमी है। इससे दूर रहना बहुत अति आवश्यक है। और ये वही नदी है जो गर्मी के दिनों में पूरे देश से आए लाखों पर्यटकों की गर्मी दूर करती है। लोग यहाँ स्नान करते हैं, आसपास होटल हैं, ढाबे हैं, दुकानें हैं, सब लोग यहाँ एंजॉय करते हैं। लेकिन मानसून के समय में यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। ये नदी इस समय बिल्कुल अपने यौवन पर है और लगातार पानी बढ़ रहा है। और अगर बारिश ऊपर की तरफ और बढ़ती रही तो ये पानी यहाँ पर और बढ़ेगा। जुलाई में जल प्रलय की इन तस्वीरों को देखकर डर लग रहा है। अचानक इतनी ज्यादा बारिश होने से जिंदगी पर कहर मंडरा रहा है। बादलों के इस रौद्र रूप को देखकर इंसान सहमा हुआ है और जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहा है। टीम न्यूज स्टेट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी। भोपाल जिसमें